Guys, I heartily welcome you in one and only YouTube video. I am giving you some information about Air Force पोस्ट। X और Y ग्रुप के जो एयरमैन के पोस्ट हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म हो रहा है, वो जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है उसके लिए मैं आपको आज विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे, आप पाएंगे कि कैसे आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या आपकी फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी रहेगी और क्या आपको कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या इसके चार्जेस रहेंगे। तो आपका पुनः स्वागत है और फॉर्म कैसे भरना है, क्या एलिजिबिलिटी है, उस पर हम विचार करते हैं। एप्लीकेशन को जो भरना है, एप्लीकेशन का जो स्टार्ट होने वाला डेट है वो 22 जनवरी 2021 से एप्लीकेशन भरना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की है 7 फरवरी 2021, 7 ऑफ द फरवरी 2021 एट 5 PM 5 बजे तक आप अंतिम रूप से इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। तो 22 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं, हरी अब जल्दी कीजिएगा। 7 फरवरी 2021 लास्ट डेट है। एग्ज़ाम जो होगी उसकी डेट है 18 अप्रैल 2021, 18 ऑफ द अप्रैल 2021 को ये एग्ज़ाम होना तय हुआ है और 18 से 22 अप्रैल के बीच तक यह परीक्षा रहेगी, अर्थात 4 दिन तक ये परीक्षा चलेगी। और एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होगा वो अप्रैल मंथ में आपको अवेलेबल हो जाएगा और वेबसाइट जहां पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, उसका एड्रेस यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। www.sarkariresult.com पर आप अप्लाई कर सकते हैं। www.sarkariresult.com पर जाकर के आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं और अप्लाई भी फॉर्म के लिए कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको डेट बताई है, जो पहली डेट रहेगी और जो आखिरी डेट रहेगी उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब नेक्स्ट हम विचार करते हैं इसके लिए योग्यताएं क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है इन पोस्ट के लिए। और 2 ग्रुप की एग्ज़ाम होगी है, एक ग्रुप रहेगा X ग्रुप और दूसरा रहेगा Y ग्रुप। जैसा कि आप सभी जानते हैं X ग्रुप जो है टेक्निकल ग्रुप है वो, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, शैक्षणिक योग्यता दी गई है 10+2 एग्ज़ाम पास होना चाहिए और 10+2 की एग्ज़ाम जो है विद मैथ्स, फिज़िक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। तो फिज़िक्स, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स उसमें आपके होने चाहिए 10+2 पास एग्जामिनेशन में। तो टेक्निकल के लिए ये ज़रूरी है, या फिर इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी क्वालिफिकेशन है जैसे कि पास 3 ईयर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा विद 50% मार्क्स, 50% अंकों के साथ आप या तो पॉलीटेक्निकल डिप्लोमा प्राप्त किए हुए होना चाहिए जो 3 वर्ष का होना चाहिए। तो ये 2 एलिजिबिलिटी है एक्स ग्रुप के लिए, 10+2 या पॉलीटेक्निकल डिप्लोमा 3 ईयर्स विद 50% मार्क। वाई ग्रुप की जो एलिजिबिलिटी है, शैक्षणिक योग्यता है, उस पर विचार करते हैं। इसमें जो है 10+2 है, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास विद 50% मार्क्स, इसमें इंग्लिश 50% मार्क्स होना चाहिए। तो 10+2 जो इंटरमीडिएट है वो जो है वाई ग्रुप के लिए है, या फिर वाई ग्रुप के लिए दूसरा भी एक एलिजिबिलिटी तय किया गया है 2 इयर्स वोकेशन कोर्स विद 50% मार्क्स। फॉर मोर डिटेल सी नोटिफिकेशन। तो वोकेशन कोर्स क्या होंगे और 50% मार्क्स की क्या स्थिति रहेगी वो आप जा करके उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। तो हमने अभी चर्चा की है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की जो एलिजिबिलिटी होगी, शैक्षणिक योग्यताएं होंगी, उस पर हमने विचार किया है। नेक्स्ट लेते हैं हम फिजिकल एबिलिटी क्या होगी, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपकी शारीरिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, हाइट यानी कि ऊंचाई आपकी 152.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए और चेस्ट जो है एक्सपांड करके 5 सेंटीमीटर तक एक्सपांड होना चाहिए। आपका कम से कम 55 किलो वजन होना चाहिए, 55 kg योर वेट शुड बी। तो फिजिकल जो एलिजिबिलिटी है उसमें 152.5 सेंटीमीटर आपका हाइट, चेस्ट का एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट जो है 55 kg होना चाहिए। एज लिमिट को देखते हैं कि कितनी एज लिमिट आपकी बताई गई इस एग्ज़ाम के लिए। एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप बोथ एग्जामिनेशन जो होंगी उनके कैंडिडेट्स की एज जो है, उनका जन्म जो है 16 जनवरी 2021 से 29 दिसंबर 2004 के बीच में होना चाहिए। अर्थात जिन लोगों का जन्म 16 जनवरी 2001 से 29 दिसंबर 2004 के बीच में होगा वो लोग इस परीक्षा के लिए आयु के हिसाब से फिट घोषित किए गए हैं।
फॉर मोर डिटेल्स काइंडली रीड द नोटिफिकेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन देखना चाहिए। अब लेते हैं फीस। इस फीस का क्राइटेरिया क्या रहेगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये शुल्क तय किया गया है। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक रूप से जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 250 चार्ज रखा गया है। और एससी और एसटी के लिए भी 250 रुपये का इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है। अब पेमेंट कैसे करना है। पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड। आप चाहे तो डेबिट कार्ड के थ्रू, या चाहे तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या चाहे तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। यदि ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। यदि ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं आप, तो एक्सिस बैंक के माध्यम से आप ई चालान के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट के 3 मोड हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन में एक मोड है, एक्सिस बैंक जो ई चालान होगा उसके माध्यम से आप पेमेंट करेंगे। तो अभी हमने चर्चा की एज लिमिट की और एप्लीकेशन फीस की। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग हाउ टू फिल द फॉर्म। फॉर्म को कैसे भरना है, हाउ टू फिल द फॉर्म। इंडियन एयर फोर्स आर रिलीज्ड द नोटिफिकेशन फॉर 10+2 एक्स ग्रुप recruitment 2021. Candidate can apply between 22 January to 7 February 21. Candidate read the notification before apply the recruitment. रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म इन 10+2 XY ग्रुप 1 जनवरी 2022। ऑनलाइन फॉर्म जो है 2021, 1 जनवरी 2021 है। और काइंडली चेक द कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको चेक कर लीजिए। आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, आईडी प्रूफ भी आपको चेक कर लेना चाहिए अपना, और एड्रेस डिटेल जो है और बेसिक डिटेल आपको चेक करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड। जितने भी आप स्कैन डॉक्यूमेंट जो करेंगे इसके साथ, उनको आप लोग रीड कर लेना चाहिए। टू रिक्रूटमेंट फॉर्म, फोटो है ना, आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ एटसेट्रा, जितना भी आप प्रूफ लगाने जा रहे हैं, जो भी सिग्नेचर करने जा रहे हैं, उनको आप चेक कर लीजिए अच्छी तरह से। तो रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड और रिक्रूटमेंट फॉर्म और फोटो, ये सभी आपको चेक कर लेना चाहिए। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। आपको ये बहुत ज़रूरी है, कई बार हमसे गलतियां हो जाती है। जब आप उसको ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं, तो सारी जितनी भी आपने एंट्रीज की हैं, जितने भी कॉलम आपने फिलअप किए हैं, उन सभी कॉलम को एक बार एंटर करने से पहले उसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट। यदि ऐसा है कि कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस देना ज़रूरी है, और इफ़ candidate required to paying application fees must submit. If you have not required application fee for form is not completed, यदि आपने इसको कंप्लीट नहीं किया है पेमेंट करने के लिए, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस, योर फॉर्म इज़ नॉट कंप्लीटेड। आपका फॉर्म पूरा नहीं हुआ माना जाएगा यदि आपने उसके लिए भुगतान नहीं किया, पेमेंट नहीं किया है। टेक ए प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म, और जो आखिरी में आपने फॉर्म जो सबमिट किया हुआ उसका एक फाइनल प्रिंट आउट ज़रूर आपको ले लेना चाहिए। तो सारी जानकारी मेरे द्वारा आपको प्रदान की गई है। वीडियो को आप एक बार फिर से पुनः ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, क्या क्या करना है। आप वीडियो में बने रहें। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, उसके लिए मैं वन एंड ओनली की ओर से आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ, और चाहता हूँ कि आप इसमें अपने शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।